अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। वॉइस ओवर का जो भी कोर्स है, उसकी जो भी आउटलाइन है, वो मैंने खुद बनाई है। और क्योंकि 10 साल से सिखा रही हूँ, तो मुझे ये पता होता है कि कितने दिन में कौन सी टाइप है और कौन सी चीज़ें हैं कि जो मैं कवर कर सकूँगी, स्टूडेंट आसानी से कवर कर सकेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो उस हिसाब से मैं कोर्स डिज़ाइन करती हूँ। नॉर्मली कोर्स हमारा वही रहता है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम उसको अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, जैसे जैसे अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट को इस चीज़ की भी ज़रूरत है, तो उसमें ऐड होती सवाल ये होता है कि आपका कोर्स सिर्फ 8 सेशन, 2 महीने में सिर्फ 8 सेशन, क्योंकि हमारा वीकली सेशन होता है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि 8 सेशन होते हैं हमारे क्लासरूम में, यानी जो मैं क्लास में आप लोग को सिखा रही होती हूँ। इसके अलावा आप समझ लें 52 डेज़ मेरे सारे स्टूडेंट कंटिन्यू मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं और हम प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। और जो भी रिकॉर्डिंग्स आती हैं उनकी एक एक चीज़ ठीक करवाती हूँ। यानी इसको आप 8 दिन जो काउंट कर रहे होते हैं, बेसिकली मैं पूरे 60 डेज़ बिज़ी होती हूँ इस कोर्स में। और इसीलिए इन 8 दिनों में भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और फिर बाकी पूरा वीक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और हमारा तरीका ये होता है कि आज मैंने जो कुछ भी सिखाया है, तो वो नेक्स्ट सेशन से पहले उन तमाम चीज़ों को कवर होना ज़रूरी है। अगर कोई कहीं लैग कर रहा है, कहीं गलती कर रहा है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो ये हफ्ता पूरा है जिस पे स्टूडेंट को कवर करना होगा। तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी कि 8 दिन में कैसे सीख सकते हैं। बेसिकली वो 60 डेज़ में सीख रहे होते हैं, 8 दिन क्लास में होते हैं। 52 डेज़ जो है बैच का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जहाँ पे समझे डेली क्लास हो रही होती है। आप इसको क्लास ही कहेंगे। स्टूडेंट्स जो है अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं और मैं उनको रिव्यू करती हूँ, फीडबैक देती हूँ, फॉलोअप लेती हूँ, ठीक करवाती हूँ। और उस पूरे हफ्ते में वो मेरा सेशन जो है वो फाइनल होना ज़रूरी है। 10 साल से हम संडे सेशंस ही लेते हैं, लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं तो वर्किंग डेज़ में भी होने लगी हैं। रेगुलर क्लासेस हैं वो संडे 11 से 1 बजे तक होती हैं। और मे बी के कराची में इस बार अक्टूबर के बैच में हम कुछ क्लासेस जो हैं वो क्लासरूम में भी लेंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है कि सिर्फ कराची के लोग कर सकते हैं, बाकी सब जो है वो ऑनलाइन होंगे। और वीक डेज़ में क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं और ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, और जो वीक डेज़ में क्लासेस लेते हैं उन लोगों का अपना क्या शेड्यूल है, उसमें जॉब करने वाले भी हैं, हाउसवाइफ्स भी होती हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखना पड़ती हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो वीक डेज़ में जो हमारी टाइमिंग है वो नॉर्मली होती है 6 से 8 बजे तक शाम को। और बच्चों की जितनी भी क्लासेस हैं वो उनके स्कूल टाइमिंग के हिसाब से होती हैं, और वो पेरेंट्स के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम उसको सेट करते हैं टाइम को। है जॉब का वादा, तो ये मेरा रिकॉर्ड है 10 सालों में। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें कि कोई भी एडमिशन मैं कभी वादे पे नहीं देती कि हम आपको जॉब दिलवाएंगे। आप इस एकेडमी को कंसिडर करें वैसे ही जैसे आप किसी स्कूल को, कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को कंसिडर करते हैं। आप वहाँ जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं और अपनी लक आजमाते हैं। तो ये वही एकेडमी है कि जो आपको सिखाती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एडमिशन्स आते हैं जो सिर्फ एक जुमले के मुंतज़िर होते हैं कि हम आपको काम दिलवाएंगे, और वो जुमला हम ऐसे नहीं कह सकते, हम ये प्रॉमिस कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारे एडमिशन्स वापस भी जाते हैं, हम खुद वापस करते हैं कि वो हमसे वादा चाहते हैं, प्रॉमिस चाहते हैं। अब यहाँ पे मीडिया माइंड को एक समझ लीजिए आप कि ये मेरा रूल है और मैं इसको कभी चेंज नहीं करूँगी। वो ये है कि लोग आपसे वादा करके आपको एडमिशन देते हैं और आपको कोई काम नहीं दिलवाते। हम आपसे कभी वादा नहीं करेंगे, लेकिन जब आप एक बार मीडिया माइंड्स का हिस्सा बन जाते हैं तो वो जो एक करियर गाइडेंस होती है और जो सपोर्ट होती है वो आप लाइफ टाइम उसका हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं बहुत क्लियरली ये बात कहती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि हमें काम चाहिए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा कहना ये होता है कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी काम आते हैं, इस वक्त जो काम आ रहे हैं, तो वो अगर तो पर्सनली मेरे लिए कोई काम आ रहा है एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट,
वो तो मैं ही करती हूँ। लेकिन अगर हमसे कुछ और आवाज़ें मांगी जाती हैं तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स की रेफ़र करती हूँ, उनमें से जो अप्रूव हो जाते हैं, काम भी करते हैं, अर्न भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस वादे पर मैं एडमिशन नहीं दे सकती। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें कि वादों पे एडमिशन कभी नहीं होता, हम नहीं देते। तो आप अपने आप पे यकीन करके आएँ, आपको पॉलिश करना हमारा काम है, और इसके बाद इंशाल्लाह पैशन हो, टैलेंट हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हमारी जो भी फ़ीस है या हमारी जो एफ़र्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा उस फ़ीस को जस्टिफ़ाई कर रही है। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारे पास क्लास में 30, 40, 50 स्टूडेंट्स बैठे हों। नो, हमें बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करके एडमिशन करना होता है। हम सिर्फ उनको एडमिशन देते हैं कि जो खुद बहुत पैशनेट हो, उनकी आवाज़ में वो बात हो कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं और हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर पैसा है और तो आपको एडमिशन मिल सकता है, तो यहाँ ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी आवाज़ में कुछ मसला है या हमें लगता है कि इस वक्त हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, हम एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, हम उस एडमिशन को वापस कर देते हैं, लेकिन हम कभी भी झूठी उम्मीदें दिलाकर किसी को एडमिशन नहीं देते। तो जब इतना टाइट आपका क्राइटेरिया हो तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उसी तरह से यहाँ पे एडमिशन मिल जाए जैसे किसी भी कोचिंग सेंटर में मिल जाता है। कोचिंग सेंटर में आपको पता है 150, 200, 300 लोग पढ़ रहे होते हैं, और हमारे पास आप देखेंगे कि हमारा बहुत टाइट एक ग्रुप होता है जिसमें 5 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 8 लोग हो गए, बहुत हो गए 15 लोग हो गए। तो अगर 15 पे भी जाएंगे तो उसको भी हम फिर 2 पार्ट्स में जो है वो सेपरेट ग्रुप बनाएंगे। तो ये ट्रेनिंग बहुत अलग किस्म की है। आप इस बात को समझ लें कि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, इसके तरीका अलग है, सिखाने का तरीका अलग है, टाइम बहुत जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम एडमिशन ले रहे हैं, इतनी फ़ीस दे रहे हैं, तो आप हमें कन्विंस कैसे करेंगे कि हम एडमिशन ले लें? तो पहली बात तो ये कि हम कन्विंस करते ही नहीं हैं। कन्विंस वहाँ किया जाता है कि जहाँ आपको अपने काम पे और अपनी ऑफ़र की हुई सर्विसेज पे या ट्रेनिंग पे भरोसा नहीं होता, तो वहाँ पे आप कन्विंस करते हैं। अब हमारा सिंपल जवाब ये है कि वो लोग जो थोड़ा सा भी डाउट में होते हैं वो एडमिशन ना लें। पहले वो सर्च करें, पहले वो देखें कि ये फ़ील्ड क्या है, ये काम क्या है, फिर वो हमारे जो इदारा है, हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो उसको सर्च करें। हमारे फेसबुक पेजेस है, यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ ऑलमोस्ट हम ट्रेनिंग के सेशंस भी डाल रहे होते हैं, जहाँ पे आपको पता चले कि हम किस तरीके से सिखा रहे हैं। तो जब आप पूरी तरह मुतमईन हो जाएं कि हाँ ठीक है, ये जगह मेरे लिए सही है, मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, तो फिर आप आएँ और एडमिशन लें और हम आपको सिखाएंगे। वो लोग कि जिनको इस फील्ड के बारे में नहीं पता होता और फ़ोन पे वो हमसे ये पूछते हैं कि हमें बताएं कि ये फ़ील्ड क्या है और इसमें क्या होता है, तो काइंडली ये ना करें। आप पहले होमवर्क करें, पहले उस चीज़ को समझें। देखिए, जिनको शौक़ होता है उन्हें तो पता ही होता है कि ये फ़ील्ड कौन सी है और इसमें मुझे आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन जो नए नए लोग इस बारे में जान रहे हैं, तो पहले वो अपना होमवर्क करें, देखें क्या चीज़ है, ये फ़ील्ड कौन सी है, मेरी आवाज़ लगता है कि मैं कर लूँ। और फिर जब आप समझ जाएं इस फील्ड के बारे में, तो उसके बाद फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। लेकिन फ़ोन पे अलिफ से ये तक ये बताना कि वॉइस ओवर की इंडस्ट्री क्या है, उसके लिए एक हमने वीडियो बनाई हुई है, बल्कि 2-3 होंगी जो हमारे चैनल पर हैं, वहाँ जाके देखें, समझें इस फील्ड को, और उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे, आपको पता है कि बच्चों को हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है, तो उनसे उनके ही अंदाज़ में बात की जाती है। कोशिश मेरी यही होती है कि बच्चे बोर ना हों। तो बच्चों के एडमिशन के लिए उनके पेरेंट्स के और स्पेशली मदर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। इसमें होता है डबिंग वगैरह का काम होता है, तो उसमें भी मदर का बहुत रोल होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शौक़ है कि आपके बच्चे ये काम करें, तो फिर मदर को बहुत एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि वही ये काम घर से कराती हैं। हम उनको रेडी करते हैं, तैयार करते हैं काम के लिए कि वो घर से कैसे काम कर सकते हैं, पूरा गाइड करते हैं, और फिर घर से रिकॉर्डिंग करवा के भेजना ये मदर का काम होता है। अगर आप चाहती हैं आपके बच्चे जो है वो आगे बढ़ें, आर्टिस्ट बने या एंकर जो भी है, तो फिर मदर्स का एक्टिव होना ज़रूरी है। क्योंकि बीच में कुछ ऐसे एडमिशन्स भी हमारे पास आए, ऐसे टैलेंट भी हमारे पास आए कि जिसमें बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी मदर एक्टिव नहीं है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को उनके हिसाब से
वो जगह नहीं मिल पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अकेला बच्चा कितना कर सकता है। तो बच्चों के एडमिशन में अम्मियों को एक्टिव होना ज़रूरी। अक्टूबर के एडमिशन्स हो रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो 24 अक्टूबर से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। अभी एडमिशन है। वॉइस टेस्ट के लिए आप में से बहुत सारे लोग शेर व शायरी रिकॉर्ड करके भेज रहे होते हैं, तो पहले तो ये समझ लें कि वॉइस ओवर में कभी भी शायरी ना भेजा करें प्लीज़। और दूसरे ये कि हम रिकॉर्डिंग्स नहीं मंगवाते। सिंपल तरीका ये होता है कि अगर आपने कोर्स की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, जहाँ पे बाद में मैं भी सारे मैसेजेस देखती हूँ, लेकिन हमारी टीम जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। लेकिन एडमिशन से पहले आपको एक कॉल करना होती है सेल नंबर पे, और वो कॉल मैं रिसीव करती हूँ। मैं सुनती हूँ आपकी आवाज़ और मुझे अंदाज़ा हो जाता है जहाँ भी कि एडमिशन देना चाहिए, और अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों, ये मैं रीज़न बता देती हूँ। तो सिंपल तरीका है आवाज़ अप्रूव कराने का कि आपको कॉल करना होती है। तो जिसने एडमिशन लेना हो वो ख़ुद कॉल करेगा। बच्चे के लिए लेना है अगर, तो पेरेंट्स बच्चे की बात करवाएंगे। और अगर कोई बड़े हैं तो कभी कभी ये होता है कि सिस्टर्स जो है अपनी सिस्टर के लिए बात कर रही होती हैं, या पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए बात कर रहे होते हैं। तो ये कोर्स ऐसा है कि जिसमें ख़ुद उस स्टूडेंट का बात करना ज़रूरी है, तो वो आप कॉल करते हैं। इसके अलावा हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं मंगवाते। 2 क्राइटेरिया हैं हमारे, अच्छी आवाज़ और सही तलफ़ुज़, तो वो फ़ोन कॉल पे पता चल जाता है। मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं अब दे चुकी हूँ। तो चले, जो लोग आ रहे हैं क्लास में तो उनसे फिर मुलाकात होगी, और आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन होती ही रहती है मुलाकात। पर है वो मीडिया माइंड्स का चैनल नहीं है, वो मेरा चैनल है, और वहाँ पे आप बहुत कुछ देखते हैं। मीडिया माइंड की प्रमोशंस भी देखते हैं, और बाकी ये कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारी मज़े की चीज़ें होती हैं जो मैं वहाँ शेयर कर रही होती हूँ। तो वो मेरी पर्सनल प्रोफाइल होती है, और मुझे लगता है कि लोग मज़े की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो मैं वो प्रोडक्शन का काम भी साथ साथ चलता रहता है। बाकी मीडिया माइंड की प्रमोशन भी वहाँ पर होती है। तो जो लोग ये पूछते हैं कि वो मीडिया माइंड का चैनल है, तो मीडिया माइंड का इस सेंस में है कि क्योंकि मैं हेड कर रही हूँ मीडिया माइंड्स को, तो वहाँ पर प्रमोशन भी हो रही है, लेकिन बेसिकली वो मेरा पर्सनल चैनल है। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम।